हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेटेड डेटा। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करा था और ये भी बात करा था कि बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज हम उस टॉपिक से आगे बात करने वाले हैं यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में ये बात करा था कि जब किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग तैयार होता है तो हम उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजर के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, साझा करते हैं। आज हम ये बात करेंगे वो कौन कौन से यूजर हैं जिनके साथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। यूजर्स को दो भागों में बांटा जाता है, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल यूजर क्या होता है। इंटरनल यूजर का मतलब होता है जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, है ना, बिजनेस के अंदर जो है वो हमारा इंटरनल यूजर होते हैं। सबसे पहला होता है यहाँ पे ऑनर। जो बिजनेस का ऑनर है वो हमारा सबसे पहला अकाउंटिंग यूजर होता है। क्यों होता है? देखो, ऑनर क्या सोचता है कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट करा है उस बिजनेस में क्या अब परफॉर्मेंस है, बिजनेस में क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो ये सारा डाटा किससे मिलता है? हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, जो अकाउंटिंग हमने तैयार करा है। इसीलिए ऑनर उस अकाउंटिंग डाटा को लेना चाहता है, उसको रीड करना चाहता है, जिससे इसे पता चल पाए कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, कितना एसेट्स या फिर कितनी लायबिलिटीज है, ये पता चलता रहे टाइम टू टाइम। इसलिए ये एक यूजर होते हैं। क्लियर है बातें? यहां तक समझ में आ रहा है? दूसरा यूजर होता है हमारे बिजनेस का मैनेजमेंट। जो हमारे बिजनेस में मैनेजर होते हैं उन्हें भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। बताता हूं कैसे। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर किसी भी मैनेजर को अपने बिजनेस के बारे में सारा डाटा पता हो, है ना, हमारा बिजनेस की एक्टिविटीज क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, तो हमारे बिजनेस के बिहाफ पे हम डिसीजन ले पाते हैं, है ना, कोई भी डिसीजन क्या कर पाते हैं, ले पाते हैं, या फिर प्लान बना पाते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट को क्या मिलता है? हेल्प मिलता है। किससे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। इसीलिए ये भी एक यूजर होते हैं। क्लियर है? एम्प्लॉय को क्या जरूरत पड़ी? एम्प्लॉय क्यों है यूजर? एम्प्लॉय क्यों चाहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का डाटा? वो इसलिए चाहता है क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन बिजनेस से है। ये बिजनेस में काम करता है ना, सैलरी बेस्ड होता है। तो ये क्या सोचता है कि अगर हमारा बिजनेस ग्रो करता जाएगा तो हम इंक्रीमेंट मांगेंगे बॉस से, है ना, प्रमोशन मांगेंगे। इसीलिए ये एम्प्लॉय भी एक बिजनेस यूजर होते हैं, अकाउंटिंग यूजर, जो हमारे बिजनेस में टाइम टू टाइम इवेल्यूट पे, परफॉर्मेंस पे नजर रखते हैं। क्लियर है? तो ये वो लोग हैं जो बिजनेस में डायरेक्ट रिलेशनशिप में हैं, बिजनेस के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे बिजनेस के साथ साझा कर रहे हैं अपने डाटा को, तो हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस के साथ डायरेक्ट रूप से रिलेट नहीं कर रहे हैं, बट हमारे बिजनेस के रिलेशन में डीलिंग कर रहे हैं। एक्सटर्नल यूजर सबसे पहला होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हमारे बिजनेस डाटा को क्यों चाहता है, बिजनेस के बारे में क्यों जानना चाहता है? जैसे कि मान लेते हैं हमें कहीं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो तो हम क्या सोचते हैं? सबसे पहले कि उस बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, वो बिजनेस कैसे रन कर रही है, वो बिजनेस का टर्नओवर क्या है, ये जानना चाहेंगे। उसी तरीके से जो इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सबसे पहले हमारे बिजनेस प्रोफाइल समझते हैं। क्या है हमारा बिजनेस प्रोफाइल, है ना, बिजनेस का पूरा प्रोफाइल पढ़ते हैं। तो हमारा बिजनेस प्रोफाइल किससे मिलेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमने तैयार करा है उससे मिलेगा। क्रेडिटर कौन होते हैं? जो बिजनेस को माल सप्लाई करते हैं, ना, गुड सप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक बेकरी वाला है तो उसे जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है तो उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। तो क्रेडिटर हमें प्रोडक्ट को सप्लाई करता है तो हमें यह भी जानता है कि इस बिजनेस को अगर हम सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में तो इसका रिटर्न, यानी हमें जो ये पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, हम उधार पे क्यों दें, कितने दिन का उधार दें कि हमारा पैसा ना डूबे। तो ये क्रेडिटर जो है उसे भी हमारे बिजनेस की सभी डाटा पता होना चाहिए। लेंडर्स क्या होता है? लेंडर्स में बैंक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। ये क्या होता है? बैंक हमारे बिजनेस के बारे में क्यों जानना चाहता? बैंक इसलिए जानना चाहता है क्योंकि अगर उसे लोन देना है हमारे बिजनेस को तो वो हमारे बिजनेस के बारे में जानना चाहेगा कि हमारा बिजनेस कैसे रन कर रही है, हमारे बिजनेस की क्या एक्टिविटीज है, क्या परफॉर्मेंस लेवल है। इसलिए तभी तो वो हमें लोन देगा। तो जितनी भी लैंडर्स कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, जो मुथूट फाइनेंस लोन हो गया या बैंकिंग हो गया, जितने भी सेक्टर के ऐसे चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को लोन प्रोवाइड करती है, वो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस का रीड करती है, इसलिए वो एक यूजर कहे जाते हैं। नेक्स्ट आता है और लास्ट गवर्नमेंट क्यों हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूजर होता है? देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप कमाओ
और हमें टैक्स दे दो, है ना। बिजनेस अपने मन से खुद कमाती है और खुद इवैल्यूएट करके टैक्स देती है। तो कभी कभी जब स्क्रूटनी होती है या फिर जब क्रॉस चेक करते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करता है, बिजनेस से कहता है कि ऐसा करिए, आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दीजिए, मैं खुद चेक कर लूंगा कि आपका प्रॉफिट एग्जैक्ट आया है या नहीं आया है। तो वैसे केसेस में गवर्नमेंट भी कभी कभी बिजनेस से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मांगता है एग्जैक्ट प्रॉफिट को चेक करने के लिए कि आपने जिस बेसिस पे टैक्स पे करा है क्या वह सही है या नहीं है, ऐसा होता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर होते हैं और ये इंटरनल और एक्सटर्नल रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको।